जब मेरे मियाँ मेरी कज़न को लेके ना स्कूल से वो घर छोड़ने गए हैं उनको, वहाँ पे उन्होंने आके पकड़ा है, जो कि 4-5 लोग थे, मतलब प्राइवेट बंदे थे। उन्होंने मुझे गालियां गलौज भी दी हैं, मुझे भी साथ ले गए हैं, मेरे बच्चों को स्कूल से उठाया, 2-3 घंटे हमें वहाँ पर बिठाया गया है। मेरी मियाँ से कॉल करवाई गई कि अपनी मिसेज को और पैसे लेके आओ, वरना हम आप पर ये नाजायज पर्चा डाल देंगे। तो ये अमाउंट कितनी थी जो आप पहले भी दे चुकी थी और उसके बाद भी? 2 लाख हमने अमाउंट पहले दी है। अच्छा। हाँ, 2 लाख रुपए उनको दिए है। मैं ये कहती हूँ कि मैं SSP के पास भी गई हूँ, मैं CPO के पास भी गई हूँ, मुझे अहले अफसरान से यही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलवाएं, ये जो नाजायज पर्चे में मेरे मियाँ को डाला गया है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू जायदा के साथ मैं हूँ असद शाहिद। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा था कि पंजाब पुलिस जो कि मुख्तलिफ पुलिस गर्दी में शामिल है, वर्दी का रौब जो हर एक पे झाड़ते हैं, इसी तरह का एक जो केस अदील नामी शख्स जो कि गुज़श्ता दिनों जिसको शराब के केस में गिरफ्तार किया गया और साथ उसके ऊपर चर्च का केस भी डाल दिया गया, और इसी पे उनकी बस नहीं, उसके बाद उन्होंने उसके बच्चों को स्कूल से उठा लिया गया। हम उनकी अहलिया के साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये वाकया क्या हुआ था। ये 24 तारीख का वाकया है ये, जब मेरे मियाँ मेरी कज़न को लेके ना स्कूल से वो घर छोड़ने गए हैं उनको, वहाँ पे उन्होंने आके पकड़ा है, जो कि 4-5 लोग थे, मतलब प्राइवेट बंदे थे। एक राना खालिद सब इंस्पेक्टर था, उन्होंने मेरे मियाँ को वहाँ से पकड़ा है और मजीद उसको अपने साथ घर लेके आए हैं। यहाँ पे उन्होंने चेकिंग वगैरह की है, उनको शराब बरामद हुई है, जो कि मेरे मियाँ कभी कभार पीते थे। उसके अलावा उन्होंने मुझे गालियां गलौज भी दी हैं, मुझे भी साथ ले गए हैं, मेरे बच्चों को स्कूल से उठाया, 2-3 घंटे हमें वहाँ पर बिठाया गया है थाने पे। उन्होंने हमें डराया धमकाया, उन्होंने मुझे कहा कि जाओ आप पैसों का बंदोबस्त करके आओ, हम आपके मियाँ को छोड़ देंगे। मैं आई, मैंने पैसों को बंदोबस्त किया, मैंने अपने जेवर बेचे, मैंने पैसों को बंदोबस्त किया, मैंने जाके उनको पैसे दिए, राना खालिद और SHO को जाके पैसे दिए। उन्होंने मेरे मियाँ को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप जाओ, आपके मियाँ आ जाएंगे। मजीद 25 तारीख को फिर उन्होंने मेरे मियाँ से कॉल करवाई, उन्होंने कहा है कि अपने मिसी से बात करो, जो कि उनके मोबाइल उनकी हिरासत में था। मेरी मियाँ से कॉल करवाई गई कि अपनी मिसेज को और पैसे लेके आओ, वरना हम आप पर ये नाजायज पर्चा डाल देंगे। मुझे उन्होंने कहा मैं क्या करती, मेरे घर का जो सरबराह है उन्होंने उनको तो अपनी हिरासत में ले लिया, नाजायज पर्चे में डाल दिया है। हम रेंट पे रहते हैं, जो कुछ मेरे पास था मैंने वो बेच के उनको 2 लाख रुपए दिए हैं। उसके अलावा वो और पैसों की डिमांड करते थे, मैं कहाँ से ले आती। उन्होंने नाजायज पर्चा मेरे मियाँ पे डाल दिया है। पैसों की डिमांड किस बिना पे की है उन्होंने, किस मकसद के लिए की है? मतलब उन्होंने यही कहा था कि आप पैसे और लेके आओ, हम आपके मियाँ को छोड़ देंगे। तो ये अमाउंट कितनी थी जो आप पहले भी दे चुकी थी और उसके बाद भी? 2 लाख हमने अमाउंट पहले दी है। अच्छा। हाँ, 2 लाख रुपए उनको दिए है। उनके अलावा फिर उन्होंने कॉल करवाई मेरे मियाँ को। मैं ये कहती हूँ कि मैं SSP के पास भी गई हूँ, मैं CPO के पास भी गई हूँ, मुझे अहले अफसरान से यही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलवाएं, ये जो नाजायज पर्चे में मेरे मियाँ को डाला गया है। ये सरासर नाजायज है। अगर मेरे मियाँ पे बनता है तो वही शराब का ही डालते ना। ये जो उन्होंने चर्च का डाल दिया, ये तो कभी उन्होंने जिंदगी में ना पी है ना वो। 10 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने अपने मियाँ को कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई उन्होंने ये नाजायज काम या ये नशा किया। हाँ, शराब वो पीते थे जो है। बच्चों को किस मकसद से उन्होंने? बच्चों को भी उन्होंने साथ लिया, मुझे भी साथ लिया, बल्कि उनके पास उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी, मुझे भी ले गया, मुझे गाली गलौज भी दिए हैं कि आपके मियाँ पीते हैं, ये है वो है, मुझे भी साथ लेके गए थे। मैंने सुना है कि आपके पास CCTV फुटेज वगैरह भी हाँ थी जी, और CCTV थे काफी। वहाँ के CCTV फुटेज हमने निकलवाई है, जहाँ से मेरे मियाँ को पकड़ा है। खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है। 24 तारीख का ये वाकया है, हमारे पास सारी वीडियो फुटेज मौजूद है जो मैंने निकलवाई है। देख सकते हैं उनमें कि मेरे मियाँ के पास कोई चीज बरामद नहीं हुई। मजीद उन्होंने ये उनको ये जो शख्स का डाल दी है नाजायज है। मैं और ये CPO साहब ने इसके खिलाफ कोई नोटिस लिया? उन्होंने नोटिस लिए तो है, इंक्वायरी हो तो रही है। मजीद में ये कहते हैं अहले अफसरान ने मेरे साथ तामुन किया, उन्होंने मुअत्तल कर दिया है उनको। ये कहती हूँ ना कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। मैं रेंट पे रहती हूँ, मालिक मकान आके कहता है कि किराया दो, मैं कहाँ से दूँ? मेरे जो सरबराह हैं उन्होंने उनको हिरासत में लिया हुआ है, मैं क्या करूँ?
और उसके अलावा ये जो है सारा मतलब जो कुछ हुआ है मेरे साथ हुआ है, इसमें सब कुछ मैं मुद्दई हूँ। जो पूछे मुझसे पूछे मैं जवाब दूंगी। जब उन्होंने मेरे मियाँ को पकड़ा है, मेरे पास सारे सबूत हैं, कुछ भी नहीं है। इस मुद्दई मैं हूँ। और इसके अलावा जो खानदान के जो मेरे हैं, हम उनसे तकरीबन साल हो गया हम अलग रह रहे हैं इधर रेंट पे। लड़ाई झगड़ों की वजह से हम अलग हो गए थे, हम इधर रेंट पे रह रहे हैं। उनको इस चीज का मालूम नहीं है। तो आपको इस चीज का पता लगा कि ये केस करवाया किसने था? ये अब नहीं पता ये केस किसने करवाया है, क्या वजूहत है। तो जो चर्च का ऊपर केस डाला है तो वो किस तरह डाला उन्होंने? अब ये किस तरह डाला कि वही तो मैं ये कह रही हूँ, जब निकली शराब है, जो मेरे मियाँ पीते थे, कभी कभी शराब बरामद हुई है, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि मेरे मियाँ को शराब के पर्चे में डालते, ये चर्च के पर्चे में उन्होंने डाल दिया। चर्च का जो पर्चा डाला है वो साबित उन्होंने कैसे किया? उन्होंने ये साबित किया कि 25 तारीख को मेरे मियाँ को, जब यहाँ से तो उसको 24 तारीख को मुझे भी ले गया, मेरे बच्चों को भी ले गए स्कूल से। ये 24 तारीख को यहाँ से ले गया, मजीद हमने 24 तारीख को उनको पैसे भी दे दिए। फिर ये है कि 25 तारीख को उन्होंने थाने से उसको कसूरी चौक लेके गए हैं, वहां पे उन्होंने ये पकड़ा के मेरे मियाँ को और उनकी जो तस्वीरें बनाई हैं, ये जो नाजायज है, ये झूठ है जो उन्होंने ये पर्चा डाला है चर्च का। मैं यही कहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। SSP को और CPO के सामने भी मैं गई हूँ, मैं उनको भी यही मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। मुझे इंसाफ की उम्मीद है उनसे। नाज़रीन, आपको पता है कि बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे फूल कलियां होती हैं। अब ये बच्चों पे ये जुल्म करना, ये कहाँ की इंसाफ है कि जो बच्चों के ऊपर ये जुल्म करके बच्चों को उठा के ले जाना, ये सरासर ज्यादती है पुलिस की। बच्ची, ये बताओ कि आप क्या कह के लेके गए थे वहां से? क्या कह के लेके गए थे कि हम कहाँ आपको लेके जा रहे हैं? अच्छा, आपको उधर कितनी देर उन्होंने रखा? अच्छा, आप क्या चाहते हो कि आपके बाबा के साथ क्या करें हम? नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि बच्चे जो कि फूल कलियां हैं, उनके एक वालिद, एक सर का साया उन्होंने छीन लिया। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह अब बच्चों की यही डिमांड है कि हमारे वालिद को वापस बुलाया जाए, हमारे जो केस है उसको, जो असल केस है उस पर तवज्जो दी जाए, जो दूसरा केस है, जो झूठा केस चर्च का डाला गया, उसको खत्म किया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।